तो प्रीवियसली हमने देखा कि एक्ने कैसे होता है, पिंपल्स कैसे जनरेट होते हैं एंड हाउ टू ट्रीट देम, बिकॉज मेनी अ टाइम्स व्हेन वी टेल द पेशेंट्स कि पिंपल रिमूव करना पड़ेगा, उसके सिस्ट को ड्रेन करना पड़ेगा, उसमें मेडिसिन इंजेक्ट करनी पड़ेगी, तो वो डर जाते हैं और ट्रीटमेंट ही छोड़ देते हैं एंड देन दे रन टूवर्ड्स जो इन्फ्लुएंसर्स ने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या जो भी फेस वॉश सजेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे दौड़ते हैं. सो प्लीज डोंट डू दैट. हियर आई एम डॉक्टर निराली मोदी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एक्ने इन आवर एक्ने सीरीज. एंड आज का टॉपिक है ऑल द मॉलिक्यूल्स A to Z about them. So let's start today's video. So the first molecule which comes into acne treatment is हम एक्ने ट्रीटमेंट के मॉलिक्यूल्स को ऐसे डिवाइड करेंगे. द वन विच आर ओरल मेडिकेशन, द सेकेंड वन आर टॉपिकल मेडिकेशंस. सो द ओरल मेडिकेशंस, उसके अंदर दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं. वन इज आइसोट्रेटिनॉइन विच वर्क्स ऑन द ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन को कम करेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल इज एंटीबायोटिक जिसके अंदर एक्सेसिव बैक्टीरियल जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने है उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स है. तो द एंटीबायोटिक्स कॉमनली यूज्ड ओरली आर प्राइमरीली डॉक्सीसाइक्लिन. डॉक्सीसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का मॉलिक्यूल है जिसका यूज एक्ने में बहुत सालों से हो रहा है. ऑल्दो इट इज़ वेरी गुड मेडिसिन बट इट ऑल्सो इज नॉट प्राइमरीली एंटी एक्ने. वो ऑयल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो सिर्फ बैक्टीरियल वाले जो पस फिल्ड एक्ने हैं उसी ग्रेड में यूज होता है. अगेन द साइड इफेक्ट्स और द लिमिटेशंस आर कि इट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी और छोटे बच्चों में भी यूज नहीं करना है. सेकेंड इज मीनोसाइक्लिन. मीनोसाइक्लिन इज ऑल्सो अ टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ओनली, बट उसके अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन का इशू रहता है, तो दैट इज वाई मेनी डॉक्टर्स आर नॉट प्रेफरिंग दैट. Again, minocycline can be used in pus-filled lesions and it gives good results when there is no other medications work. Third is azithromycin, previously used widely but nowadays new doctors are not using it, including myself. Azithromycin was given in a pulse dose, that is few days in a week, as in for certain weeks ऐसा करके देना होता है, पर वो हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं. एंड many other antibiotics can also be used. अगर नोड्यूलोसिस्टिक है तो amoxicillin with clavulanic acid also works, and then Dapsone was also previously used but nowadays we are not using it. Considering antibiotics apart, the main form or the base of acne treatment is isotretinoin. Isotretinoin is a vitamin A derivative और वो ऑयल कंट्रोल करने में काम करता है. सेबेशियस ग्लैंड्स जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स जो कि हाइपर एक्टिव हो चुके थे उसको वो कंट्रोल करता है. द आइडियल डोसेज इज हाफ ऑफ योर ओरिजिनल वेट इन मिलीग्राम्स. सो आपका अगर वेट है 80 kg, योर डोज विल बी 40. इफ योर वेट is 60, your dose will be 30 mg. Now second thing is important, isotretinoin is absolutely contraindicated in the pregnancy, before if you are planning pregnancy, or after as in the lactation phase. Otherwise it is absolutely safe. Also you can get few blood tests done. The whole video is already on my YouTube channel. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सटर्नली यूज़ करो, जब तक अंदर से ऑयल आना बंद नहीं होगा तब तक आपका एक्ने ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो पाएगा. एज इन व्हेन वी से दिस, अगर आपको लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए तो ऑयल ग्लैंड को श्रिंक करना ज़रूरी है, और वो आइसोट्रेटिनोइन का डोज to be taken for optimal time, that is approx 6 to 8 months. So if anyone says कि मैंने 1 महीना ले लिया था और तब तक अच्छा हुआ था, जब फिर मैंने बंद कर दिया तो वापस आ गया, तो ऑफ कोर्स ऐसा होगा क्योंकि आपने उसको लॉन्ग टाइम तक नहीं लिया है. जब आप लॉन्ग टाइम पे लेते हो तो ऑल द ऑयल ग्लैंड्स विच आर रिस्पॉन्डिंग टू द हॉर्मोन्स दे शट डाउन. So that is how we achieve a good long lasting results. Now considering this as a hormonal therapy, तो hormones के अंदर there are occipitals,
जो कि हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने में या साइकिल को अगर इम्बैलेंस है तो मैनेज करने में हेल्प करती है. दोज पेशेंट्स हैविंग PCOS दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर अ गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन बिकॉज उसमें द हार्मोनल थेरेपी विल प्ले अ बिग रोल rather than using antibiotics or isotretinoin. So we will not fall into much into that because that is altogether a different scenario. We will now shift towards the topicals. Now topicals work in correspondence of the oral medications. तो जब आप गोली खा रहे हो फिर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तभी जाके आपके टॉपिकल्स विल वर्क. तो टॉपिकल क्रीम्स के अंदर आता है प्राइमरीली क्लिंडामाइसिन, जो सबको ही पता है. क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट क्रीम फॉर्म में, जेल फॉर्म में अवेलेबल होता है. स्पॉट एप्लीकेशन करना होता है. बट नाउअडेज नो वन यूजेस एंटीबायोटिक अलोन बिकॉज एंटीबायोटिक की वजह से उसका रेजिस्टेंस होने का चांसेस है. तो वी यूज इट इन कॉम्बिनेशन. तो प्राइमरीली क्लिंडामाइसिन कैन बी combined with adapalene which is also a retinol, secondary benzoyl peroxide and tertiary, all three together is available in different names. So वो products आप टॉपिकली अप्लाई कर सकते हो जिससे एक्ने सबसाइड हो जाएगा और स्कारिंग के चांसेस भी कम हो जाएंगे. क्लिंडामाइसिन के अलावा नेडिफ्लॉक्सासिन भी अवेलेबल है जो कि एक्ने के ट्रीटमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो. एंड ऑल्सो डेप्सॉन 5% क्रीम इज अवेलेबल टू बी अप्लाइड ऑन द स्पॉट. Now second, this is antibiotic group. Now second group is the antiseptic जो कि अंदर आएगा आपका सैलिसिलिक एसिड एंड बेंजोइल पेरोक्साइड. वो क्या करता है कि वो बैक्टीरिया को धीरे धीरे करके मार डालेगा. द बेंजोइल पेरोक्साइड जेल इज टू बी अप्लाइड ऑन द स्पॉट एट नाइट. उसकी वजह से सारे बैक्टीरिया विल डाई. ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ कैरेटोलिटिक, तो उससे एक्सफोलिएशन भी होता जाएगा सो दैट द अदर कॉम्पोनेंट इन द ट्यूब विल पेनिट्रेट इवन मोर. एंड the only catch over here is benzoyl peroxide has little bit irritation property, so उससे जलन भी हो सकती है और it may lead a pigmentation little bit. So be cautious whenever you are using benzoyl peroxide or salicylic acid. Use a moisturizer along with that and sunscreen in the morning compulsory. So this is about benzoyl peroxide and salicylic acid. As everyone knows कि salicylic acid use करना चाहिए because it cleans the pores. तो वो deep penetrate करके अंदर से, because salicylic acid is a BHA, beta hydroxy acid, जो कि dissolves in oil. तो ऑयल को साथ में लेके फिर वो निकल जाता है. तो सैलिसिलिक एसिड अगेन जो प्रेग्नेंट लेडीज है जिसमें हमने बोला कि रेटिनॉल्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, उसमें द बेस्ट ऑप्शन इज सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड जेल फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, सीरम फॉर्म में एज अ फुल फेस भी यूज कर सकते हो एंड फेस वॉश के फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो. बट अगेन इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन थेरेपी. उसके साथ में आपको कुछ तो रेटिनॉल फॉर्म देना पड़ेगा टू अचीव लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स, बट ओनली व्हेन यू आर नॉट प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी. So the second and the third thing is azelaic acid. Azelaic acid again it's a fungal derivative और वो pigmentation और acne दोनों में काम करेगा. Azelaic acid works on pigmentation really well, so that is why post inflammatory erythema, जब पिंपल या पस्ट्यूल या पैप्यूल फॉर्म में है, उसका पिंपल पस रिमूव कर दिया है, उसके बाद का जो हीलिंग है और द रेडनेस ऑन योर फेस, azelaic acid works wonders. स्टार्ट विथ 10%, यू कैन अपग्रेड टू 15 और एट मैक्स अगर आपकी टॉलरेबिलिटी ज़्यादा है या वेदर सपोर्ट कर रहा है, एज इन देयर इज नो एक्सेसिव सनलाइट आउटसाइड, तब आप 20% तक भी लगा सकते हो एट नाइट. अगेन अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन इन द डे टाइम. So these are three primarily used topicals, and niacinamide, as everyone knows, that has a skin lightening effect and also sebum decreasing properties. क्या मतलब होता है? नायासिनामाइड के पास ऑयल कंट्रोल करने की प्रॉपर्टीज होती है, बट इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन थेरेपी. उसको किसी के साथ कंबाइन करना पड़ता है. तो द बेस्ट प्रोडक्ट वी यूज इज एज सैलिसिलिक एसिड प्लस नायासिनामाइड or clindamycin plus niacinamide. These works wonders, and this usually what we give is in the daytime when you are giving adapalene or retinol in the night time.
Again, top it up with the sunscreen, and niacinamide has also a depigmentation property. So उसकी वजह से फेस पे पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, ओपन पोर्स, ये सब धीरे धीरे क्लोज हो जाते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेस वॉश. फेशियल क्लेंजिंग अगेन हैज़ इक्वल इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्ने ट्रीटमेंट, क्योंकि आप जितना फेस को क्लीन रखोगे, क्लीन फेस वॉश करके रखोगे, उतना ही ऑयल बिल्डअप और बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाएगा. फंगस ऑल्सो हैज़ सम रोल, तो वॉश करने की वजह से फंगल ग्रोथ भी कम हो जाएगा. So face wash in terms of salicylic acid, maybe glycolic acid, niacinamide, vitamin E complexes, vitamin C, they have really good role in a supportive manner in acne treatment. So you can cleanse your face 2 to 3 times in a day with a salicylic acid based foaming face wash that will help you to achieve best results out of your primary treatments, which is oral isotretinoin and the treatment provided by a dermatologist. Last thing is sunscreen. Always used gel based or water based lightweight sunscreen, but yes, it is compulsory along with a moisturizing effect having light ceramides, because the acne treatments or the molecules which are acidic, they are damaging your barrier. So you need to cover up your barrier in the daytime so that your body heals, your skin heals primarily and avoids scarring and open pores. Hope this helps. If you still have any queries, you can mention it in the comment box. If you are having acne and you want online consultation, we also do online consultation for you, and I'll be very happy to help you all. Thank you so much. See you in the next video for explaining all the treatment procedures we do for acne patients. Thank you so much. Bye bye.